हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th की मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा था जो कि वर्ड प्रॉब्लम थी। और वर्ड प्रॉब्लम में हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमने फ्रैक्शंस पे कुछ क्वेश्चन किए, तो फ्रैक्शंस पे ही आज जो वर्ड प्रॉब्लम है और लेके आया हूँ मैं। और तो जैसा कि आपको पता ही है, जो पीछे वीडियो मैंने कराया है फ्रैक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे और कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को, जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्या हो, इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है। क्वेश्चन है द सम ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 13/6। फाइंड द फ्रैक्शन इफ इट्स न्यूमरेटर इज वन लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कह रहा है एक कोई फ्रैक्शन है और जिसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कितना कम है, एक कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या बनता है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द डिनोमिनेटर लेट करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कितना कम है, एक कम है। तो डिनोमिनेटर को हम लेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर हमने मान लिया x है। ठीक है, देन न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितना कम है, एक कम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x-1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अभी जो हमारा फ्रैक्शन बना है, फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन हमारा बन गया न्यूमरेटर दैट मीन्स x-1 और डिनोमिनेटर दैट मीन्स x। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, तो जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो ये है और इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो इन दोनों का सम जो आता है वो आता है x-1, ये आ गया। तो टोटल कितना सम आता है, 13/6। ठीक है, ये आता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी वीडियोज़ में कराया हुआ है। तो इसको छोटे तरीके से थोड़ा करने के लिए, एक तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं और या फिर इसको लेट करके भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नॉर्मली कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली करेंगे तो कैसे आ जाएगा, हम इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी इक्वेशन नहीं है इसलिए हम इसका ऐसे ही नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x² इज टू 13/6 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं a-b का, यहाँ माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2x² x² इसका 2x² हो गया और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2x और माइनस का 1, यहाँ -1 आ जाएगा और नीचे आपको पता ही यही आ जाएगा x² -x और ये हो जाएगा 13/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x² और ये प्लस का 12x और ये माइनस का 6 इज टू 13x²। ये आपका ये माइनस का होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा आपका, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे तो 2ab करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो ये आ गया,
ये प्लस का 6, ठीक है। तो अब इसको करिए, ये 13x² और ये 13 का x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो ये हो जाएगा 13x² माइनस 13x, तो ये माइनस का 12x², ये प्लस का 12x माइनस का 6, ठीक है। तो कितना आ गया 0। तो 13x² में से 12x² माइनस करेंगे तो x² बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका माइनस का x और माइनस का 6 = 0, ये आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे बनेगा आपका x², यहाँ पे x बाहर ले लेंगे, 3 2 जा 6 मतलब 3 - 2, यहाँ 6 आ जाएगा 0। तो ये हो गया x², ये हो गया 3x प्लस का 2x माइनस का 6 = 0। तो यहाँ से कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आ जाएगा आपका x कॉमन आ जाएगा आपका, तो x - 3, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आएगा तो x - 3 यहाँ पे भी आ जाएगा = 0। तो जो फर्स्ट फैक्टर आ गया आपका वो ये आ गया, और दूसरा फैक्टर आ गया आपका x - 3 = 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई -2 आ जाएगा, और x की एक वैल्यू आ जाएगी आपकी +3, ठीक है। तो क्योंकि फ्रैक्शन है, नेगेटिव में बोला नहीं है कि नेगेटिव में भी आ सकता है, इसलिए ये वाला नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपका कितना आ गया, वो आ गया आपका 3 आ गया। डिनोमिनेटर आपका कितना आ गया, डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर इससे कितना कम है, एक कम है, तो 3 - 1 हो जाएगा, ये 2 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका, फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा 2/3, ठीक है, इस तरीके से। तो क्योंकि आपका जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर से कितना कम है, एक कम है, तो फ्रैक्शन आपका ये आ जाएगा ये। तो आपका आंसर फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इसको लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में लेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा कि अगर डिनोमिनेटर आपका -2 है तो न्यूमिनेटर क्या बनेगा, तो -2 - 1 -3। तो अब ये ऊपर हो जाए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि न्यूमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा। अब जो इसका जो फ्रैक्शन बनना है वो बनना है -3/-2, ये कट जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से कितना कम है, न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से एक कम है, लेकिन यहाँ पे न्यूमिनेटर ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये वाला जो आपका आंसर है ये नहीं लिया जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा आपका, ठीक है। तो हमें कितना लेना पड़ेगा, जो पॉजिटिव वैल्यू है हमारी 3 लेनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा 3 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर किसी को समझ में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे, या हमारे जो टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप डाल सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैसे तो इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा अलग सा है। कहता है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 1/1, इफ द product of 2 fractions is 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड quotient of both fraction, या quotient of both fraction
इज 4/25, ठीक है, ये दिया हुआ। देन फाइंड द बोथ फ्रैक्शंस, ठीक है, ये आ गया। देन फाइंड द बोथ फ्रैक्शन, ठीक है। दोनों फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा है, लेकिन इजी है, कर सकते हैं आप। कहता है दो फ्रैक्शन है, ठीक है, जिनका प्रोडक्ट तो 1 दिया हुआ है, और उनका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो उनका जो क्वेश्चन आता है वो कितना आता है, 4/25 आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों फ्रैक्शन करना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना मान के हम डायरेक्ट फ्रैक्शन को रिलेट कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट फ्रैक्शन, पहला जो फ्रैक्शन है वो हमने क्या करा, फर्स्ट फ्रैक्शन हमने मान लिया, चलिए x मान लेते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड फ्रैक्शन, सेकंड जो फ्रैक्शन है हमने उसको क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है, ये दिया हुआ। अब क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1 है, यहाँ पे लिखो बिकॉज दैट मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे x की वैल्यू निकाल ली या y की वैल्यू निकाल लो, चलो y की वैल्यू निकाल लिया हमने, तो ये आ जाएगा 1/x, ये आ जाएगा। इसको यहाँ पे चलिए एक इक्वेशन नाम देते हैं, मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम दोबारा करते हैं तो दोनों का क्वोशेंट दिया, दैट मीन्स अगर मान लीजिए पहली जो एक फ्रैक्शन है x है उसको हम डिवाइड करते हैं y से, तो हमारा जो क्वोशेंट आता है वो 4/25 आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू में निकाली हुई है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 25x इज इक्वल्स टू 4y, ये हो जाएगा। तो हमने y की वैल्यू निकाली हुई है, y की वैल्यू कितनी है हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए पुट y इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है, यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे y के प्लेस पे क्या रख दिया हमने, 1/x रख दिया। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 25x इज इक्वल्स टू 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 4/25, x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट के अंदर 4/25, तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 2/5। तो मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन कितना आ गया आपका, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन आपका आ गया, वो आ गया 2/5। एक तो ये आंसर हो गया। लेकिन अब उसने बोला कि सेकंड फ्रैक्शन भी फाइंड करना है, तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो सेकंड फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन यहाँ पे पुट करेंगे आप, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से आपको ये आ गया, ठीक है। दोनों फ्रैक्शन आपके पता चल गए और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और तब तक आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और आप जैसे और जो स्टूडेंट हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।